हेलो, चलिए फील्डिंग सजा ले अपनी संघर्ष डिगी। दोनों सलामी के बल्लेबाज जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं। गौरव उनके साथ है उत्तम। टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला सोमजय श्रीवर्धन आयोजित सोमजय चषक, जिसका फर्स्ट प्राइज 30,000 रुपए, शानदार ट्रॉफी, सेकंड प्राइज 15,000 रुपए और शानदार ट्रॉफी आप सभी के सामने मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन, जो कि ट्रॉफी यहां पर देख सकते हैं आप। इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का पहला मैच। चले अंपायर थोड़ा सा फास्ट ले वहां पे। सुल्तानिया वालवटी के अगर कोई प्लेयर्स यहां पर आए तो प्लीज मैनेजमेंट से राब्ता कायम करें। सुल्तानिया वालवटी फील्डिंग के लिए जाए, वहां पर डिगी टीम के अंदर 3 प्लेयर्स शायद से कम है, 1 ओवर तक सिर्फ के प्लेयर ऑन द वे जो कि आ रहे हैं यहां पे। हेलो, चले महेश है गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेके। राइट आर्म राउंड विकेट, सामने गौरव बोरकर। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का, सर्कल के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी इस वक्त नजर आ रहे। एक मिड विकेट और एक कवर्स की दिशा में, जो कि 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर। पहला गेंद लेके राइट आर्म राउंड विकेट से स्कूल की जानिब से खेलने के लिए तैयार गौरव। आगे निकलकर खेला, यहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में देखना है, गेंद जाएंगी 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए गौरव के बल्ले से एक शानदार चौका। 4 रन के साथ अपने और अपने टीम का खाता खोलते वहां पर गौरव बोरकर। थोड़ा सा आगे फेंका था, गेंद को कदमों का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से 4 रन। खाता खुलता हुआ यहां पर सोमजा लायंस का 4 रनों के साथ।
पहला ओवर जो कि पावर प्ले का है, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की कोशिश रहेगी। अगली गेंद फिर से एक बार से आउट किया, इस बार भी गेंद हवा में, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर तैनात है और कोई गलती नहीं करेंगे। गौरव बोरकर को लौटना पड़ेगा पवेलियन की दिशा में। पहला गेंद जरूर वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला था, इस बार थोड़ा सा कवर्स की दिशा में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात और कोई गलती नहीं की इस खिलाड़ी ने, सीधा हाथों में कैच। गौरव थोड़े से निराश रहेंगे अपने आप से, जिस तरीके से एक चौका लगाया था। पावर प्ले का फायदा जरूर उठाना चाहते थे वहां पर, लेकिन आखिरी क्षणों में अपना विकेट गंवाने के बाद गौरव बोरकर बैक टू द पवेलियन। पहला झटका लगता हुआ यहां पर सोमजा रायन स्कोर, पहली सफलता संघर्ष डिगी के लिए। टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला किया। पहली ओवर में एक बड़ी मछली जाल में फंसा थे वहां पर महेश। फरदीन गए बल्लेबाजी के लिए, 1 डाउन के रूप में गौरव के आउट होने के बाद फरदीन। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फरदीन। महेश फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, एक विकेट, एक सफलता हासिल करने के बाद में फिर से एक बार राइट टर्म राउंड विकेट स्कूलैंड की जानिब से फरदीन के लिए। इस बार थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वहां से आता हुआ वाइड बॉल। 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर में, स्कोर अब जाके पहुंचा है 5 रनों के ऊपर। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। पहली गेंद पे जो कि चौका लगा था, उसके बाद एक शानदार कैच, गौरव का विकेट, उसके बाद अब वाइड। इस तरीके से 2 गेंदों में 5 रन अभी तक हो चुके हैं। फरदीन फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार। फिर से एक बार दिशाहीन गेंद, फिर से एक बार अंपायर का इशारा, वहां से आता हुआ वाइड बॉल। 22 का 1 रन जो कि वाइड +1, ऐसे 2 रन मिलेंगे ये। कीपर के हाथों से गेंद छूटा था वहां पर पीछे डिक्लेयर जोन में जाने के बाद में, वाइड +1। और एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे मैनेजमेंट की जानिब से, सभी जो कि यहाँ पर टीमें है सभी के लिए, एलबी आउट नहीं है, तो अगर एलबी होता है तो अपील ना करें अंपायर से। एलबी आउट नहीं है यहाँ पर, इस बात को नोट कर ले सभी टीमें, सभी कैप्टन। अगली गेंद, अच्छा शॉट इस बार फरदीन खान, जब तक कि वहां पर आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो नजर आती हुई, जब तक कि फील्डर फील्ड करके थ्रो करते, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इस 2 रन के साथ में स्कोर अब जाके पहुंचा है 9 रन के ऊपर। श्रमिक सातनाक, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए, श्रमिक सातनाक। गौरव बोरकर बुला रहे यहां पर। पटकी हुई गेंद, कोई आता पता नहीं वहां पर। अच्छी गेंद महेश की ओर से, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर वहीं पे थमा हुआ 9 रन। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, आखिरी 2 गेंदें आना शेष। 2 टू गो। पावर प्ले का ओवर पहला, जो कि पहली गेंद पे चौका लगा था, ऐसे लगा था कि वो बड़ा ओवर आएगा, लेकिन गौरव का विकेट, उसके बाद में 2 एक्स्ट्रा जरूर फेंके वहां पर, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक। इस बार गेंद हवा में, फील्डर के वहां पर तैनात है, लेकिन सेफ जोन में गिरने के बाद देखना है, जब तक ये फील्ड करके वहां पे थ्रो करते फील्डर। 2 रन मुकम्मल दोनों बल्लेबाजों के। इस 2 रन के साथ में अब स्कोर जाके पहुंचा है डबल डिजिट में, 2 अंकों में 11 रन। 1 टू गो, आखिरी गेंद आना शेष। इस पहले ओवर की, पावर प्ले के ओवर की आखिरी गेंद।
इस बार का कैच होगा, आजाद है वहां पर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। एक ही रन मिला इस आखिरी गेंद पर। एक रन के साथ में पहले ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। पहला ओवर फेंका यहां पर महेश ने और 12 रन अपने इस ओवर में खर्च किए। एक विकेट लेने में कामयाब, जो कि गौरव आउट हुए थे इस ओवर की सेकंड गेंद पर। इस तरीके से स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर सोमजा लायंस। हाँ चलिए, चल एक और जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि मैनेजमेंट मुझे यहां पर बता रही है, जो 3 प्लेयर अभी जो नए आएंगे वो खेल नहीं सकते इस मैच में, जो क्योंकि एक ओवर पावर प्ले का पूरा कंप्लीट हो चुका है। डीगी के जो शायद से 3 प्लेयर मुझे कम नजर आ रहे, तो 3 प्लेयर अभी आते तो ये मैच नहीं खेल सकते। बॉलर नेम प्लीज। करण आए गेंदबाजी के लिए। फरदीन स्ट्राइक के ऊपर। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अब फील्ड जो कि खुल चुके हैं पावर प्ले के ओवर के बाद। 5 खिलाड़ी जो कि इस वक्त सर्कल के बाहर नजर आएंगे। करण पहली गेंद लेके, दूसरी ओवर की पहली गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट फरदीन के लिए। रनआउट का क्या चांस हो सकता है? अच्छी फील्डिंग जरूर की थी वहां पर, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जोखिम जरूर था, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। अब उत्तम आया इनिंग का आगाज करने के लिए गए थे, पहली बार दूसरी ओवर में स्ट्राइक मिला है उत्तम को। फील्डिंग में कुछ चेंजेस देखने यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ बार बार हमें देखने मिलता है। उत्तम खेलने के लिए तैयार, पहली गेंद फेस करेंगे उत्तम। अच्छी गेंद, डिक्लेयर जोन में 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ वहां पर 1 रन के साथ। धीमी गति के साथ में अब थोड़ी सी स्कोर आगे जाके पहुंचा है 14 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर, 2 गेंदों में 2 रन अभी तक इस ओवर में आए। अगली 4 गेंदें बाकी है। 4 ओवर का मैच। टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला किया। 1 विकेट जरूर लिया था वहां पर महेश ने पहली ओवर के अंदर। फिर से एक बार अच्छी गेंद, काफी मुझे लगता है आगे निकल रहे वहां पर स्टंप छोड़ के फरदीन। ये कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए खेलना पड़ेगा जरूर। वो लेफ्टी को एडवांटेज जरूर है इस ग्राउंड के ऊपर, लेकिन काफी आगे निकल रहे स्टंप छोड़ के। गेंद सीधा विकेटों के ऊपर से गया था, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई गलती नहीं, डॉट बॉल रहेगा ये। इस बार अच्छा शॉट खेला है वहां पर। जब तक ये देखना वहां पर फील्डर फील्ड करते। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर 3 रन पूरे किए यहां पर भाग के। 3 रन के साथ स्कोर अब जाके पहुंचा 17 रनों के ऊपर। थोड़ी सी आउटफील्ड कहीं ना कहीं मुझे यहां पर धीमी नजर आ रही है। जिस तरीके से बॉल ट्रैवल नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 चौका लगा पहली ओवर में गौरव के बल्ले से, उसके बाद कोई बाउंड्री नहीं आया अभी तक। एक बार गेंद हवा में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। मिड विकेट में थोड़ी सी मिसफील्ड, जिसके चलते ये 2 रन मिलेंगे। आखिरी गेंद 1 टू गो, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आना शेष। अच्छी गेंदबाजी अभी तक करण की रही है। इस ओवर में सिर्फ 7 रन अभी तक के खर्च किए। आखिरी गेंद बाकी। इस बार भी 1 ही रन। लेग बाइस अंपायर का इशारा वहां से आता हुआ। डिक्लेयर जोन में 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट गंवाने के बाद स्कोर है सोमजा लायंस का पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद 20 रन।
10 के एवरेज से अभी तक रन बने इस 2 ओवर में, लेकिन कहीं ना कहीं रनों की रफ्तार थोड़ी सी यहां से बढ़ानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। फरदीन और उत्तम दोनों वहां पर क्रीज के ऊपर मौजूद है। यहां से 12 गेंदों का खेल आना शेष है। अभी तक 20 रन बन चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहां से 30 या 35 रन ढूंढने होंगे। 55 50 के ऊपर का लक्ष्य कम से कम तलाशना पड़ेगा सोमजा लायंस को अगर इस मैच में बने रहना है। गुरु आए गेंदबाजी के लिए। अच्छा शॉट इस बार फरदीन खान के बल्ले से आता हुआ पहला शानदार सिक्सर। पहली ओवर की पहली गेंद पे एक बाउंड्री लगी थी गौरव के बल्ले से, और ये इसके बाद में तीसरे ओवर की पहली गेंद पे छक्का आया फरदीन के बल्ले से। अभी तक थोड़ा सा बैट चल नहीं रहा था, लेकिन जैसे तीसरा ओवर की पहली गेंद पे हाथ खोले फरदीन ने 6 के साथ स्कोर अब जाके पहुंचा है 26 रनों के ऊपर। गुरु फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। स्कूलैंड की जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट फरदीन के लिए। डिक्लेयर जोन में गई है गेंद, देखना है अंपायर का वहां से इशारा। डिक्लेयर जोन जरूर है वहां पे, लेकिन 1 है या 2 है वो देखना पड़ेगा। 1 रन अंपायर। एक ही रन मिलेगा डिक्लेयर जोन में। वहां पर पावर प्लेस के जो सर्कल है अगर उसके बाद वो गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है तो 2 रन है। वहां पे फ्लैग लगा हुआ है येलो कलर का, उसके बाहर से अगर गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है तो 2 रन है। अभी 1 ही रन। स्ट्राइक रोटेट होता हुआ यहां पर उत्तम अब सामना करेगी यहां पर गुरु की गेंद का। राइट आर्म ओवर द विकेट। अगली गेंद उत्तम के लिए। पटकी हुई गेंद सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, स्ट्रेट ड्राइव खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन बिल्कुल टो पे लगती हुई गेंद पीछे की तरफ डिक्लेयर जोन में गई है। फिर से एक बार 1 ही रन। पहली गेंद पे छक्का आया था, उसके बाद 2 गेंदों में 2 रन। इसी तरीके से 3 गेंदों में 8 रन आ चुके। अभी तक 3 गेंदें आना शेष है तीसरी ओवर की। अभी तक 9 गेंदों का खेल आना शेष है। यहां से स्कोर हो चुका है 28 रन। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर सोमजा लायंस। फरदीन अंपायर से वाइड की दाद मांगते हुए वहां पर फरदीन, लेकिन अंपायर उसे नकारते हुए। से लगा कि गेंद स्टंप से बाहर है, लेकिन अंपायर का फैसला वहां पर वाइड बॉल नहीं है। टप्पा खाने के बाद क्या शायद अंदर की तरफ आया था। से एक बार 1 ही रन मिलेगा डिक्लेयर जोन में। 1-1 रन से यहां से मुझे लगता है काम चलने वाला है नहीं सोमजा लायंस का। जिस तरीके से अभी तक बल्लेबाजी हुई है, विकेट हाथ में, लेकिन इतने रन्स नहीं बने क्योंकि तीसरा ओवर का आखिरी गेंद है। स्कोर है सिर्फ 29 रन। 29 रन अभी तक बन चुके। तीसरा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद आना शेष। बॉल दे दे वहां से।
चलिए आखिरी गेंद गुरु राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हवा में गेंद, फील्डर वहां पर तैनात और कोई गलती नहीं की। इसी के साथ उत्तम को लौटना पड़ेगा पवेलियन में। तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पे कैच आउट होकर उत्तम बैक टू द पवेलियन। 29 रनों के स्कोर पे लगता हुआ है दूसरा झटका सोमजा लायंस को। टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला क्या वहां पर डिगी ने, और बिल्कुल अभी तक जिस तरीके से बल्लेबाजी होना चाहिए थी उस तरीके की हुई नहीं है। बल्लेबाजी बांध के रखा है बिल्कुल बल्लेबाजों को, सिर्फ एक चौका और वो एक छक्का लगा था। अब आखिरी ओवर, 4 ओवर का मैच, 3 ओवर जो कि समाप्त हो चुके हैं। 29 रन 2 विकेट गंवाने के बाद सोमजय लायंस यहां से के 15-20 रन आ सकते हैं इस आखिरी ओवर। बॉलर ने बता दे प्लीज। चलिए इसके बाद होने वाला मुकाबला बानकोट और सुल्तानिया वालवटी, दोनों कैप्टन यहां पर अगर मौजूद है तो टॉस के लिए आ जाए ये इनिंग के बाद में। बानकोट और सुल्तानिया वालवटी दोनों कैप्टन यहां पर मौजूद है तो इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए आ जाए। यहां पर रुपेश आए गेंदबाजी के लिए। आखिरी ओवर गेंदबाजी करेंगे, सामने है फरदीन राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद दिशाहीन गेंद, वाइड प्लस 22, टोटल 2 रन मिले गए। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी लेग स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा रनअप मिस हुआ था वहां पर, क्या रुक सकते थे। रुपेश फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। फरदीन खान खेलने के लिए तैयार, एक छक्का जरूर लगा फरदीन ने। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज से एक बार अलोंग द ग्राउंड खेला इस शॉट को। दूसरे रन के लिए क्या रन आउट का चांस हो सकता है यहां पर। अच्छी फील्डिंग थी वहां पर, थोड़ा सा फंबल जरूर हुए थे लेकिन उतना ही अच्छा थ्रो था। अगर कलेक्ट करते तो जरूर रन आउट के रूप में एक विकेट मिल सकता था यहां पर संघर्ष डिगी को। 2 रन के साथ स्कोर संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 33 रन। नो बॉल, वेस्ट हाइट से काफी ऊपर गेंद। थोड़ी सी इस ओवर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी हो रही है रुपेश की ओर से। जिस तरीके से 3 ओवर में गेंदबाजी हुई, एक्स्ट्रा रन नहीं थे बिल्कुल, लेकिन इस ओवर में अभी तक एक ही गेंद हुआ है। लीगल डिलीवरी, 2 गेंदें जो फेंकी, एक वाइड और एक नो। फ्री हिट रहेगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे अब समीर उर्फ मामा। फ्री हिट गेंद, देखना है कितना फायदा उठाता है यहां पर समीर उर्फ मामा। स्ट्राइक एंड के ऊपर फील्डिंग में अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल अंदर की तरफ जड़ में गेंदबाजी की वहां पर। बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया यहां पर मामा को। एक ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर 36 रन, 36 रन। 2 गेंदें हो चुकी, आखिर की 4 गेंदें आना शेष। इस बार भी क्या खराब गेंद, अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की तरफ निकलती हुई। 4 गेंदें अभी तक इस ओवर में एक्स्ट्रा डाल चुके हैं रुपेश।
ये अच्छी गेंद यहाँ पर फरदीन समझ नहीं सके थे इस गेंद को, लेकिन 22 के रूप में 1 रन मिला। समीर अब स्ट्राइक के ऊपर, फिर से एक बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद में अंदर की तरफ आते हुए पॉइंट्स के ऊपर से जरूर खेलना चाहते थे वहां पर, लेकिन नाकाम रहे वहां पर समीर उर्फ मामा। 4 गेंदे हो चुके, आखिर की 2 गेंदे आना शेष। 2 टू गो। इस बार गेंद हवा में, दो रन, अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 2 रन के साथ स्कोर अप हो चुका है 40 रन के ऊपर। 40 रन पूरे होते हुए यहां पर सोमजा लायंस के 2 विकेट गंवाने के बाद में 1 टू गो। आखिरी गेंद, इस बार क्या रन आउट, अच्छी फील्डिंग थी, उतना ही अच्छा थ्रो था, लेकिन उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन पूरा करने में कामयाब यहां पर। 1 रन के साथ इनिंग का खात्मा होता हुआ यहां पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद 2 विकेट गंवाने के बाद 41 रन 41 रन बना पाई है सोमजय लायंस। अगर ये मैच यहां से जीतना है संघर्ष डिगी को, तो 42 रन बनाने होंगे 24 गेंदों में। 4 ओवर में 42 रनों का लक्ष्य। चलिए, सुल्तानिया वालवटी के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। बानकोट के कैप्टन पहुंच चुके हैं यहाँ पर टॉस के लिए। इसके बाद जो मुकाबला होगा बानकोट और सुल्तानिया वालवटी, ये दोनों के दरमियान खेला जाएगा। टॉस के लिए आ जाए प्लीज। चले, फील्डिंग सजा ले अपनी सोमजय लायंस, और सलामी के बल्लेबाज भेज दे संघर्ष डिगी। 42 रनों का लक्ष्य। टॉस जीता था आपने, 41 रनों पे रोका यहां पर सोमजय लायंस को। तो 42 रन, 42 रन बनाने आपको अगर मैच जीतना है यहां से, इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, तो 42 रनों का लक्ष्य। 24 गेंदें मिलेगी आपको इसको पूरा करने के लिए। चले, इसके बाद जो मुकाबला होगा बानकोट और सुल्तानिया वालवटी, दोनों कैप्टन यहां पर पहुंच चुके हैं। इस अगले होने वाले मैच का जो कि टॉस उड़ाएगा यहां पर हमारे जय गणेश स्पोर्ट्स के सीईओ मयूरेश मयेकर, इनके हाथों से टॉस उछाला जा रहा है।
सलामी के बल्लेबाज वहां पर पहुंच चुके महेश और स्वरूप। संघर्ष डिगी की ओर से पहला ओवर पावर प्ले का देखना है कौन आता है गेंदबाजी के लिए, कप्तान किसको मोर्चे पे लगाते। चलिए टॉस जीता है बानकोट ने, डिसीजन दे अपना जल्दी से जल्दी। बानकोट फील्डिंग करने का फैसला किया है, इसके बाद जो मैच होगा। थैंक यू। चलिए सिद्धू आए गेंदबाजी के लिए, पहला वो राइट आर्म राउंड विकेट महेश के लिए। क्या कैच होगा यहां पर, बाबू थोड़े से वहां पर ऐसा लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा लेजी नजर आए। गेंद काफी टाइम हवा में थी, कैच जिस तरीके से मुझे लगता है होना चाहिए था कैच, अगर कैच हो जाता तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाती पूरी तरीके से, क्योंकि पहली गेंद पे विकेट मिलता महेश का। थोड़ा सा आगे गिरा गेंद, उसके बाद में एक रन पूरा किया, एक रन से अपना खाता खोला महेश ने। अब स्ट्राइक पे है स्वरूप, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। दो खिलाड़ी जो कि सर्कल के बाहर इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला ओवर जो कि पावर प्ले का है। सिद्धू सिद्धेश फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, स्कूलिंग की जानिब से राइट आर्म राउंड विकेट। और इस बार गेंद हवा में, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। वहां पर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। दो खिलाड़ी जो कि वहां पर एक लॉन्ग ऑन मिड विकेट और एक डीप मिड विकेट जो कि रखा है स्वरूप के लिए। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई ऑफ ब्रेक गेंदबाजी यहां पर सिद्धेश की ओर से कट करते हुए गेंद को, कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट बॉल। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 3 रन। फिर से एक बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, स्वरूप कुछ समझ नहीं पा रहे गेंद को, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। फिर से एक बार डॉट बॉल, बैक टू बैक डॉट यहां पर जो कि पहला ओवर पावर प्ले का है और अच्छी गेंदबाजी। इस बार गेंद हवा में, देखना है क्या, यस इट्स 4, 4 रन मिलेगा। अच्छा ट्राई वहां पर किया था हर्ष ने, लेकिन काफी दूर रह गई गेंद यहां पर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। स्वरूप के बल्ले से आता हुआ है पहला चौका संघर्ष डिगी के लिए, और चौके के साथ में स्कोर संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर जाके पहुंची है 7 रन। पांच गेंदें हो चुकी है, 1 टू गो, आखिरी गेंद, स्कोर है 7 रन। जीत के लिए 42 रनों का लक्ष्य। फील्डिंग में कुछ चेंजेस देखने मिल रहे हैं, यहां पर हर्ष को सर्कल के अंदर लिया, गौरव गए अब डीप मिड विकेट पे। और इस बार गेंद हवा में, गेंद फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज यहां पर आती हुई। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का था उसका फायदा जरूर आखिरी क्षणों में उठाया। 2 गेंदें वहां पर जरूर डॉट हुई थी, लेकिन ये 2 गेंदों में 2 चौकियों की मदद से टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 11 रनों के ऊपर। पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन। अच्छी बात यह कि विकेट नहीं खोया संघर्ष डिगी ने, जिस तरीके से सोमजा ने पहली ओवर में विकेट खोया था संघर्ष डिगी के लिए। अच्छी बात है कि अब विकेट कोई खोया नहीं है, 11 रन बन चुके हैं पहली ओवर के अंदर। 3 गेंदों में जरूर, पहले 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन थे,
उसके बाद 2 गेंदों में 2 बाउंड्री, जिसकी मदद से स्कोर पहुंचा है 11 रनों के ऊपर। और डिगी को ये मैच यहां से अगर जीतना है तो रन रेट यहां पर जो है हम मुझे बता रहे मयूरेश मयेकर 10.33 के रन रेट से बल्लेबाजी, रिक्वायर्ड रन रेट जो यहां पर है 10.33, मतलब लगभग 11 के रन रेट से चलना पड़ेगा यहां पर। 11 रन तो पहली ओवर में आ चुके हैं। अब उत्तम आए गेंदबाजी के लिए, मोर्चे पे लगाया कप्तान ने, राइट हम राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अब फील्ड भी पूरी तरीके से जो कि खुल चुकी है। पावर प्ले के ओवर के बाद 5 खिलाड़ी जो कि सर्कल के बाहर इस वक्त नजर आएंगे। मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक कवर्स की दिशा में जो कि खिलाड़ी नजर आ रहा है इस वक्त। महेश खेलने के लिए तैयार, उत्तम राइट हम राउंड विकेट स्कूलैंड की जानिब से गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद, अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर। फंबल थोड़े से जरूर हुए लेकिन कुछ ना कुछ जरूर वहां पर रन बचा जाए। अगर गेंद गैप से निकल जाता तो यकीनन एक बाउंड्री तक जाता था गेंद। ऐसे फील्डिंग आपको करनी होगी क्योंकि फील्डिंग का दर्जा बहुत बढ़ जाता है। जब आप स्कोर कम डिफेंड कर रहे हो तो फिर बहुत दर्जा बढ़ जाता है फील्डिंग का, क्योंकि एक एक रन आप रोकते हो ना तो फिर वो आखिरी क्षणों में वो एक एक रन की बहुत वैल्यू होती है। जिस तरीके से ये रन रोका है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहां से 2 रन तो जरूर रोके, और बाउंड्री नहीं भी जाती तो थोड़ा आउटफील्ड स्लो है, 3 रन तो जरूर मिलते थे। लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर फरदीन की। इस बार का रन आउट का चांस होगा लेकिन नहीं, 1 रन वहां पर मिलेगा। हल्के हाथों के साथ में खेला था वहां पर स्वरूप ने, धीमी गति के साथ में स्कोर बोर्ड को चलाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। पिछले 2 गेंदों पे 2 रन आए, स्कोर जाके पहुंचा है 13 रनों के ऊपर। दूसरी ओर जो कि प्रगति पर उत्तम जो कि गेंदबाजी कर रहे, महेश स्ट्राइक एंड के ऊपर फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार, राइट हम राउंड विकेट। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, घुटना टेक तमाशा दे, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहला छक्का आता हुआ है महेश के बल्ले से इस इनिंग का। रडार में गेंद थी बिल्कुल और उसको एक सही अंजाम तक पहुंचा है। गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन, 6 रन के साथ स्कोर संख्या अब स्कोर जाके पहुंचा 19 रनों के ऊपर, जबकि 3 गेंदे हो चुके इस ओवर के आखिर की 3 गेंदे आना शेष। फिर से एक बार उसी दिशा में बैक टू बैक सिक्सेस, महेश ऑन फायर। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं यहां पर उत्तम की। जिस तरीके से पहली ओवर में गेंदबाजी हुई 11 रन जरूर आए थे, लेकिन इस ओवर में उससे अभी तक ज्यादा रन आए हैं, 14 रन आ चुके हैं। 4 गेंदे अभी हुई, आखिर के 2 गेंदे आना शेष है। क्या बल्लेबाजी देखने मिल रही है यहां पर, बैक टू बैक सिक्सेस। क्या तीसरा आएगा, साइड अपना छोर बदला यहां पर उत्तम ने, राइट हम ओवर द विकेट से आने का फैसला। इस बार भी आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, वहां पर डीप मिड विकेट पे फील्डर जरूर मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। दूसरा रन लेने की कोशिश वहां पर महेश की, लेकिन स्वरूप वहां पे मना करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से इस ओवर में रन आए, जो कि बड़ा शॉट भी खेलने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन क्या फंसा सकते हैं इसको, क्योंकि आखिरी गेंद अभी भी है। अगर यहां से एक विकेट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो विकेट संघर्ष डिगी को क्या प्रेशर में लाएगा, क्योंकि स्कोर अभी तक हो चुका है 26-26 रन। आखिरी गेंद आना शेष दूसरी ओवर का। स्वरूप स्ट्राइक एंड के ऊपर, फिर से एक बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। दोनों तरफ से जो कि बिटाई होती हुई नजर आ रही है यहां पर। पहले 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए महेश ने, उसके बाद स्वरूप ने आखिरी गेंद पे हाथ खोलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। 2
ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 रन, 30 रन ऑन अ बोर्ड, नो लॉस, संघर्ष डिगी। अब 12 गेंदों में 12 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 12 रन, कहीं ना कहीं विकेट की तलाश करनी होगी। यहां से अगर 2-3 विकेट मिलते सोमजा लायंस को तो एक गेम थोड़ा सा क्या रोमांच आएगा, क्या ट्विस्ट आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है यहां से कि संघर्ष डिगी के बिल्कुल झोली में गेम नजर आ रहा है। जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है, गौरव खुद आए गेंदबाजी के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद और बिल्कुल गेंद फिर से एक बार मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। स्वागत क्या है वहां पर गौरव बोरकर का 6 रन के साथ महेश ने। क्या बल्लेबाजी यहां पर नजर आ रही महेश के बल्ले से। तीन छक्के की मदद से अभी तक 21 रन के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए महेश। स्विच हिट खेलने की कोशिश, क्या रन आउट, अच्छा थ्रो था वहां पर, डायरेक्ट हिट अगर लगता, लेकिन अब मैच हो गया यहां पर पूरी तरीके से अब झुक चुका है संघर्ष डिगी की ओर। यहां से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि जीत के लिए चाहिए सिर्फ 5 रन। गौरव फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने है स्वरूप, राइट आर्म ओवर द विकेट स्वरूप के लिए, और इसी तरीके से शॉट के साथ में मैच को खत्म किया वहां पर स्वरूप ने।